हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए है। इस क्लासेस में जो है क्वेश्चंस को हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट डज डीएमएल स्टैंड फॉर। कह रहा है कि बताइए डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है डायरेक्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डीएमएल का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। अब है विच टोपोलॉजी हैज ए सेंट्रल हब। कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी के पास जो है सेंट्रल हब होता है। ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके पास एक सेंट्रल हब होता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके पास एक सेंट्रल हब होता है। विच रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। कौन सा रजिस्टर है जो डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। कौन सा वो रजिस्टर है जो कि डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ऑप्शन है MAR, MDR, IR, PC। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा MAR। MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एक रजिस्टर है जो कि डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एक रजिस्टर है जो कि डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। अब है कैश मेमोरी इज। ऑप्शन है स्लोअर देन रैम, फास्टर देन रैम, सेम एज हार्ड डिस्क, ए बैकअप मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टर देन रैम, यानी कि कैश मेमोरी जो है वो रैम से फास्टर होता है, यानी कैश मेमोरी जो है वो रैम से फास्टर होता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ऑप्शन है प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, कंपाइल कोड, परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो ये हो जाएगा मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पस होगा, वो होगा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस जो होगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, अब है विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ OS। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वेब ब्राउजिंग, मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। वेब ब्राउजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। बाकी फाइल मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो या मेमोरी मैनेजमेंट हो, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। वेब ब्राउजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन नहीं है। बाकी फाइल मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो या मेमोरी मैनेजमेंट हो, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। विच ऑफ दीज अलाउज वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह एक इंटरफेस और मल्टीपल मेथड जो है अलाउ करता है।
इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो वन इंटरफेस और मल्टीपल मेथड अलाउ करता है? ऑप्शन है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मॉड्युलैरिटी। तो आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वन इंटरफेस और मल्टीपल मेथड जो है अलाउ करता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वन इंटरफेस और मल्टीपल मेथड अलाउ करता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक भी कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। लाइक करने में किसी भी तरह का कोई कंजूसी ना करे दोस्तों। आपका लाइक मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ए प्राइमरी की मस्ट बी, तो एक प्राइमरी की जो है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन है नल, यूनिक, डुप्लीकेट, कंपोजिट। तो यह हो जाएगा यूनिक। एक प्राइमरी की जो है वो हर हाल में जो है यूनिक होना चाहिए। एक प्राइमरी की जो है हर हाल में जो है यूनिक होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस? डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए किसका यूज करते हैं? डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट। तो आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए जो है सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए जो है सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस? तो इनमें से कौन सा जो है वह प्राइवेट आईपी एड्रेस है? इनमें से कौन सा जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है? तो यह हो जाएगा 192.168.1.1। 192.168.1.1 जो है यह एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। FTP इज यूज्ड फॉर, FTP इज यूज्ड फॉर, FTP का यूज्ड किस लिए करते हैं? FTP का यूज जो है वो किस लिए करते हैं? ऑप्शन है सेंडिंग ईमेल, ब्राउजिंग वेबसाइट, फाइल ट्रांसफ़र, मैनेजिंग प्रिंटर। तो आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र। FTP का यूज जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। FTP का यूज जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं और FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। FTP का यूज जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं और FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ द ALU ऑपरेशंस? ALU ऑपरेशंस के रिजल्ट को कौन स्टोर करता है? ALU ऑपरेशंस के रिजल्ट को जो है कौन स्टोर करता है? ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है वह ALU के ऑपरेशन को जो है स्टोर करता है। ठीक है, ALU ऑपरेशंस के जो रिजल्ट होते हैं, ALU ऑपरेशंस के जो रिजल्ट होते हैं वह एक्यूमुलेटर में जो है स्टोर किया जाता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शंस जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होगा? ऑप्शन है रैम, कैश, रोम, रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, यानी कि पावर हमारा कट भी हो जाए तो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये रोम जो है यह भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि अगर पावर कट हो जाए तो हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है रैम में। ठीक है,
विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन लिफो प्रिंसिपल, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो प्रिंसिपल पे जो है वर्क करता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन है क्यू, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। विच ट्रैवर्सल इज यूज्ड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि डीएफएस के लिए जो है कौन से ट्रैवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है लेवल ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर जो है एक डेटा ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसका यूज जो है डीएफएस के लिए होता है, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए। प्री ऑर्डर जो है एक डेटा ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जो है डीएफएस सर्च के लिए होता है। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक लिमिट्स ईच प्रोसेस टू ए फिक्स साइज, वह कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि लिमिट करता है सारे प्रोसेस को एक फिक्स साइज में। ऑप्शन है पेजिंग, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग, पार्टीशनिंग। तो आंसर हो जाएगा पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डेट लिमिट्स ईच प्रोसेस टू ए फिक्स साइज। पार्टीशनिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि प्रोसेस को जो है लिमिट करता है एक फिक्स साइज में। पार्टीशनिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि प्रोसेस को लिमिट करता है एक फिक्स साइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन, इनमें से किसका इस्तेमाल जो है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। इनमें से कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल जो है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है रिसोर्स एलोकेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, बैंकर्स एल्गोरिदम। तो आंसर हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम। आंसर हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम, यानी कि बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज जो है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए करते हैं, यानी कि बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज जो है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और क्लासेस तो रेगुलर चल ही रही है। डेली शाम में 6 बजे जो है इस सेशन को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। डेली शाम में 6 बजे जो है इस सेशन को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ताकि टाइमिंग को लेके आप लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि टाइमिंग क्या है क्लासेस का। तो टाइमिंग जो है शाम 6 PM, ठीक है, इवनिंग 6 PM पे जो है सेशन अपलोड करते हैं कंप्यूटर वाली। और जीके जीएस की जो क्लास चलती है वो सेशन अपलोड हो जाती है दोपहर 1 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन है इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, कंपाइलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल नहीं है। कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म ये सभी के सभी जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही प्रिंसिपल हैं। ए क्लास इज ए, ऑप्शन है ए वेरिएबल, ए डेटा टाइप, ए ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, ए पॉइंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। एक क्लास जो है ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है।
ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाता है। अब है ए फॉरेन की इज, एक फॉरेन की जो है वो कैसा होता है। ऑप्शन है ऑलवेज द प्राइमरी की, ऑप्शन बी है यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है ए की डेट रेफर्स टू ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ऑप्शन डी है नोट अलाउड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो आंसर हो जाएगा ए की डेट रेफर्स टू ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। फॉरेन की जो है एक की होता है जो कि अनदर टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है। ठीक है। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं। वह डिवाइस जो बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्विच, राउटर, हब, मोडेम। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है कनेक्ट करते हैं। ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म राउट लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो प्रोसेसर को जो है और किस नाम से जाना जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को जो है और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक माइक्रो प्रोसेसर को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। और सीपीयू तो सब लोग जानते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो है असेंबली लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन का टाइप नहीं है। ऑप्शन है डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक, लॉजिकल, फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज ए नोट ए टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। अब है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन, रिकर्सन में जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। सेशन इंड हो जाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है और हर सेशन के लास्ट में हम एक होमवर्क देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर कमेंट्स करना चाहते हैं तो इसका आंसर होमवर्क के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल के क्विज के क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।